वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स वंस अगेन। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के पार्ट्स में मैंने आपको डिक्टेट किया था। आफ्टर दैट मैंने उसके कुछ फ्यू पॉइंट्स डिक्टेट किए थे लैंग्वेज में क्या क्या आते हैं। बट मैं फ्रेंड्स एक चीज ये बताना चाहूंगा स्पेशली फॉर द बीएड स्टूडेंट्स। और बीएड स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इसको परफेक्टली लर्न करेंगे और उनके एग्जाम में ये डेफिनेटली आने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक का मैटर इंक्लूड करता है। जैसा कि हमारे सीनियर्स हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको स्टडी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। इसके अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत या स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम अपने कुछ पॉइंट्स को लर्न करने वाले हैं और वो हमारा आज का टॉपिक है स्किल। स्किल मीन्स व्हाट? कौशल। कौशल विवेक, जिसको बुद्धि कहते हो, ज्ञान कहते हो, नॉलेज कहते हो, उस स्किल का हम किस तरह से कैसे अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं, ये चीज हमको आपको जानना है। अब हम अपने कैरिकुलम के अकॉर्डिंग आपको लेके चलते हैं जो हमारे बीएड कैरिकुलम में है और हमारे 10th 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है और उनके भी कैरिकुलम में ये जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट्स को हमें आपको लर्न करना है। वो पॉइंट्स आपका जो कौशल है, उस कौशल का प्रयोग हम कैसे करें, सबसे पहले हम इसके काइंड्स को बताते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग, जिसको की कहते हैं श्रवण मीन्स सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, वादन शुद्ध में, और थर्ड वन इज रीडिंग मतलब वाचन करना, पढ़ना। फोर्थ के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग मतलब लेखन। ये आपको 4 स्किल्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है और इन 4 स्किल्स को मैं 4 वीडियोस में डिक्टेट करूंगा और ये स्किल का हमारा फर्स्ट वीडियो है। सो ऑल ऑफ यू सी इट केयरफुली एंड लिसन इट केयरफुली, क्योंकि उसी में इस वीडियो के देखने के ही दौरान आपके स्किल्स का यूजेस होने वाला है और आप अपने उस स्किल्स को कैसे डेवलप करते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट को। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है और एक एक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको पूरा कंप्लीटली इसका व्यू बताएंगे और इसका यूजेस बताएंगे क्या है, कैसे है। ओके, लिसन एक्टिवली एंड अटेंटिवली विथ कॉम्प्रिहेंशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली टू लेक्चर्स, टॉक्स, कन्वर्सेशंस, न्यूज बुलेटिन्स, इंटरव्यूज, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ पॉइंट्स मैं दिया हूं और उन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने फर्स्ट वाले में, लिसनिंग वाले में, ये आपका मैं पहला पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं और इस पहले पॉइंट को आपको जानना है। तो ड्यूरिंग द लिसनिंग पीरियड व्हिच थिंग्स आर ऑलरेडी रिक्वायर्ड टू नो, कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे लिसन एक्टिवली मतलब एक कौशल्यपूर्ण ढंग से एक एक्टिविटी अपनी मेंटेन करते हुए, एक्टिव होकर के, जिसको हम कहते हैं चेतना के अंतर्गत आकर के हमें किसी भी चीज को अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनना है। सपोज दैट आप गाना सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो, तो उस लिसनिंग पीरियड में आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अटेंटिव विथ कॉम्प्रिहेंशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अब यहां पे वर्ड आया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है स्पेशली व्याप्ति के आधार, एक्सप्लेन के आधार पर, मतलब विस्तृत रूप में। एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और हमको आंसर देना है, इसका आंसर देना है अकॉर्डिंगली टू लेक्चर्स। लेक्चर्स मीन्स आपका जो अभिभाषण है, जो आपका लेक्चर्स है, उसके अंतर्गत। जैसे मान लीजिए अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्पीच सुन रहे हैं तो वो हमें क्या डिक्टेट कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन पुट अप करना है या उसमें हमें क्रिटिसाइज करना है। एंड नेक्स्ट वन इज टॉक्स। सपोज दैट अभी हम आपसे वीडियो के थ्रू या
इस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा आपका कन्वर्सेशन, हमारा आपका टॉक कैसा हो, हम जो बात कर रहे हैं उसके आधार पे आप हमें रिस्पॉन्स दोगे जब आप हमें केयरफुली लिसन करोगे। कन्वर्सेशन मीन्स व्हाट? अब यहां पे क्या देना है? टॉक्स, लेक्चर्स, कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन को समझिए। कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप, एक दूसरे, इसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो व्यक्ति कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसको न्यूज बुलेटिन, जैसे कि आप जानते हो आज तो हम ऑडियो विजुअल यूज कर रहे हैं, टेलीविजन यूज कर रहे हैं, बट सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स हमारे पास केवल रेडियो माध्यम था, तो रेडियो के माध्यम से हम केवल न्यूज बुलेटिन मीन्स ऑडियो को लिसन करते थे। तो लिसनिंग पीरियड में हम उस चीज को सुनना चाहते हैं और सुन करके हम कितना नॉलेज प्राप्त करते हैं। ओके, जैसे कि मैं थोड़ा सा न्यूज बुलेटिन में बताना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, उस समय रेडियो के ऊपर प्रसारण चल रहा था, जिस समय की पूरा होल एंड शोल वर्ल्ड इंडिया जो है उस रेडियो पे आकर के बैठ गया था। और दूसरी चीज, उस समय जब हम क्रिकेट को सुनते थे तो भी हम रेडियो को कितने ध्यान पूर्वक सुनते थे। तो वहां पे न्यूज बुलेटिन को हमें कैसे जानना है? इंटरव्यूज का मतलब होता है यहाँ पे साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि सामने वाला हमसे क्वेश्चन पुट अप करता है और हम उसके आंसर को देते हैं। इंटरव्यू सेक्शन, ऑलरेडी मैं ये चीज बताना चाहूंगा, इंटरव्यू सेक्शन आपके 11th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड के अंतर्गत 3rd यूनिट में यह चैप्टर आपका इंटरव्यू दिया गया है, जिसको कि 11th के स्टूडेंट परफेक्टली इसको जान चुके होंगे और आगे वाले आने वाले उनके 12th लेक्चर में भी, 12th स्टैंडर्ड में भी यह चैप्टर, यह टॉपिक आने वाला है 3rd यूनिट में। एंड नेक्स्ट टू डिबेट्स, जैसे कि आप सब देखते हो कि आज की डेट में ऑडियो विजुअल सिस्टम में डिबेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजों को, जैसे लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लोगों को क्या चीज पसंद आता है, तो हमारे न्यूज चैनल वाले भी उसी चीज को सब्सक्राइब करते हैं या उसी को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम में इस ड्यूरिंग वायरस के दौरान या जब कभी पॉलिटिशियन वोटिंग का पीरियड आता है उस समय डिबेट्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो डिबेट्स आप देखिए एक ही साथ में कितने लोगों को अपने इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और हम उस डिबेट्स के माध्यम से भी कुछ उनकी बातों को सुनते हैं। तो वहां पे हमें अपने लिसनिंग पावर को मेंटेन करना है। एंड आफ्टर दैट डिस्कशन ये होता है कि जैसे हम आप आमने सामने बैठते हैं, हमारे पेरेंट्स बैठते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, हम अपने नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पहला पॉइंट आप लोगों को लिसनिंग का समझ में आ गया होगा। ये जितने मैं अंडरलाइन किया हूं वर्ड्स, उन सारे अंडरलाइन वर्ड्स को आपको ड्यूरिंग द लिसनिंग पीरियड माइंड करना है। ओके, कम टू द फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, enjoy and critically appreciate a variety of lecture as well as recorded lectures, podcast, sorry यहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता दूं ये सन्स नहीं है, सॉन्ग्स है। मूवीज, स्किट्स एंड प्लेस। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एंजॉय करना है, आनंद लेना है। सपोज दैट हम कुछ सुन रहे हैं तो उसका हमें आनंद उठाना है, बट कैसे आनंद उठाएंगे? क्रिटिकली अप्रिशिएट। ये जरूर नहीं कि सामने वाला बोल दिया और सुन लिया और खत्म कहानी, या सामने वाला जो बोला बहुत अच्छा बोला, या जैसे मैं ही बात कर रहा हूं आपसे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, जैसे अभी आपको मिस्टेक नजर भी आया। तो मिस्टेक्स होते रहते हैं, हमारी बातों में भी, हमारे टोन्स में भी, हमारे लैंग्वेज में भी फॉल्ट हो सकता है, कुछ बातें निकल सकती हैं जो आपको अच्छी ना लगे। तो क्रिटिकली, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा पॉइंट आया क्रिटिकली मतलब होता है आलोचनात्मक तौर पे। उसको बहुत अच्छा मत समझ लो कि जो वो बता रहा है बहुत बढ़िया बता रहा है, उसको आलोचना की दृष्टि से भी नजर रखो। अब आलोचना का मतलब ये थोड़ी होता है किसी को नीचा गिरा देना, नो, वो जो कह रहा है सही भी कह रहा है, गलत भी कह रहा है, तो उसको आप एनालाइज करो। ओके, अप्रिशिएट अ वैरायटी ऑफ लेक्चर्स, जितने भी प्रकार के लेक्चर्स होते हैं, बातें होती हैं, उन विभिन्न प्रकार के वैरायटीज को, विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स को आपको क्या करना है? सुनने के बाद क्या करना है? क्रिटिसाइज करना है, उसकी आलोचना करना है। जैसा कि आप सब जानते हो, जो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, उनको तमाम विद्वानों के द्वारा लिखी गई क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ने को मिलता है। तो उस क्रिटिकल एनालिसिस को, उस साहित्य को, उस लिटरेचर को हमें क्रिटिकल के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से जानना है, सुनना है। एज वेल एज
उसमें रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे क्या है कि वैरायटी ऑफ लेक्चर्स को हमें क्रिटिकली जानना है। आफ्टर दैट बताया जा रहा है रिकॉर्डेड व्हाट लेक्चर्स। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, आप इसको लाइव तो नहीं देख रहे हो, बट उसको जब ऑनलाइन आएंगे आप यूट्यूब के माध्यम से चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो वो वीडियो आप तक पहुंचेगा। और वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो आप उसको सुनेंगे, हमारे पहले स्किल का यूज करोगे, तो उस समय आपको क्या करना है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। सपोज दैट टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर के बाद आप पढ़ रहे हो, बार बार उसको रिवाइज करके पढ़ोगे, समझोगे, तो उस लेक्चर्स को, उसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ो तो भी क्रिटिकल एनालिसिस होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट वन इज पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी ऑडियो को ईयरफोन के माध्यम, हेडफोन के माध्यम से हम सुनने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, या बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का हैबिट्स बन जाता है कि बिना गाना सुने हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, या बिना गाना सुने हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, सो एंड सो। तो वो ईयरफोन, हेडफोन का यूजेस करते हैं और उसका एंजॉय करते रहते हैं। बट मैं एक सजेशन करना चाहूंगा कि ईयरफोन का प्रयोग आप लोग मत करिए। अगर आपको रेयर केस में कभी ऐसी टिपिकल कंडीशन आ जाती है तभी आप उसका प्रयोग करिए, अदरवाइज बहुत सारे एक्सीडेंट्स ईयरफोन की वजह से हो भी गया है। सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। और सॉन्ग्स, गीतों को हम सुनते हैं, तो जब हम गीत सुनते हैं तो सुनते ही पता चल जाता है किसका सॉन्ग है, कौन सी ध्वनि है, कौन से संगीतकार हैं, कौन से म्यूजिशियन हैं, क्या वादन है, क्या सिंगर है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उन चीजों को हमें आपको क्या करना है, समझना है। सॉन्ग्स, मूवीज हम आप देखते हैं तो उसमें भी ऑडियो विजुअल दोनों सिस्टम काम में आता है, उसमें भी हमें लिसनिंग करना होता है। स्किट्स, जैसे अब स्किट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्लेज पढ़े हुए हो, तो प्लेज के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई चीज व्यंग्यात्मक तरीके में बताई जाती है, जैसे व्यंग कसा जाता है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, और इंग्लिश में आपके जैसे थॉमस हार्डी हो गए, पीबी शेली हो गए, और जॉन कीट्स हो गए, ये बहुत सारे, और सर एडविन अर्नाल्ड हो गए, ये सब काफी स्किट्स भी प्रोवाइड हमको किए हैं, वो व्यंग्यात्मक रचनाएं भी किए हुए हैं। और उसके बाद एंड प्लेस और नाटक, जैसे कि नाटक के मैं आपको बता दूं, लिटरेचर का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने आपको ड्रामा बताया था, तो ड्रामा के फादर विलियम शेक्सपियर हैं। तो आप सब एक चीज नोट कर लो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बीएड में जरूर आता है कि हु इज द फादर ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, तो विलियम शेक्सपियर इज ऑलरेडी नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इस चीज को आप विशेष करके माइंड करिए। तो इन सब में जब हम प्लेस देखते हैं, तो नाटक देखते हैं, मूवी देखते हैं, या एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जितने पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को जब हम आप टीवी में, सीरियल में, या कभी भी कहीं भी देखते हैं या सुनते हैं, तो वहां पे लिसनिंग का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वर्ड है डियर, उस फर्स्ट वर्ड को आपको स्पेशली मेंशन करना है, इंजॉय करना है, ना कि जैसे कोई चीज आपको, सपोज है कोई आपको गाली ही दे रहा है या आपका व्यंग ही कस रहा है, तो आप एक्साइटेड मत हो जाइए या एंग्री मत हो जाइए, उसको सुनिए। आफ्टर दैट देन यू डिसाइडेड, तब आप बताइए उसको क्या करना है। अब हम आपको लेके चलते हैं, आई होप कि सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है गेट एन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी थ्रू लिसनिंग एक्सरसाइजेस। अब यहां पे क्या करना है, गेट एन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज वोकेबुलरी थ्रू, और वोकेबुलरी के माध्यम से, और यहां पे नेक्स्ट है लिसनिंग एक्सरसाइज। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, माइंड करना है। तो अब यहां पे क्या है, गेट एन एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स व्हाट, अब इसको कैसे हम एक्सपोज कर सकते हैं, जैसे अनावरण करना, अवतरण करना। जैसे अवतरण का मतलब क्या होता है, गद्योतरण, हिंदी में आप पढ़े ही होंगे, गद्योतरण खंड को ऐसे ऐसे बतलाया गया, हमारे कवियों ने बताया। तो उनकी रचनाओं को जब हम अपने शब्दों में या उनके ही माध्यम से हम एनालाइज करके लिखते हैं, तो वो गद्योतरण के माध्यम से आता है। उसको हमें वो चीज करना है टू ए वाइड रेंज, एक विस्तृत रूप में, वोकेबुलरी थ्रू लिसनिंग एक्सरसाइज, और एक विस्तृत रूप में वोकेबुलरी के थ्रू हमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे खास तौर पर एक वोकेबुलरी शब्दकोश जो हमारा होता है, उस शब्दकोश को हमें अपने मेंटेन करना है। थर्ड पॉइंट समझ में आया। जैसे कि एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे गेट एन एक्सपोजर, किसी भी चीज को हमें क्या करना है, एक्सपोज करना है, मीन्स अनावरण करना है,
और उसके बाद विस्तृत रूप में और अपने शब्दकोश को भी मेंटेन करना है। हो सकता है सामने वाला कुछ बोल रहा हो और हमें समझ में ना आ रहा हो, इसलिए हमें अपने शब्दकोश को मेंटेन करना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, वो फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा है एक्वायर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी ऑडियो टेक्स्ट। जैसे एक्वायर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, हमें एक सार्वभौमिक तौर पर क्या करना है, अपनी समझदारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और ग्लोबल मतलब सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिक रूप से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, जान प्राप्त करके रखना है। और किस क्षेत्र में, ऑफ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी। लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक और नॉन लिटरेरी का मतलब होता है असाहित्यिक। जैसे इसमें मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे साहित्य से जुड़ा हुआ हमारा टेक्स्ट बुक हो गया, हमारे कवियों के द्वारा लिखी गई बातें हो गई और सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, सब में हम साहित्य को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो नॉन लिटरेरी होते हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर में जैसे आ रहा है तो नॉन लिटरेरी है, तो उनको भी हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, और सुनने के बाद उसमें भी हम अपने लिसनिंग क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो टेक्स्ट दिया गया है। अब ऑडियो टेक्स्ट का मतलब यह है कि ऑडियो सिस्टम आप जानते हो, ध्वनि के आधार पर उनकी रचनाओं को हम सुनते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि हम ऑफलाइन वे में क्या करते हैं कि हम वीडियो ना शो करके डायरेक्ट हम रेडियो के माध्यम से या डायरेक्ट हम वॉइस के माध्यम से आपको किसी लेक्चर्स को प्रमोट करते हैं या बताते हैं, तो वो ऑडियो का सिस्टम होता है। उस टेक्स्ट को हमें आपको लिसनिंग करके ही अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में डेवलप एन एबिलिटी टू लिसन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। मीन्स व्हाट? डेवलप मतलब विकसित करना है, क्या? एबिलिटी, अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्षमता को, टू लिसन, सुनने के लिए। क्या चीज सुनने के लिए? फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जो हमारा एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक मीन्स एक खास बातें नहीं होती हैं जिसको भी हम स्पेशलिटी के अंतर्गत रखते हैं, उसको हमें आपको सुनना है। जैसे कोई मुख्य बातें हैं या नहीं है, जैसा भी हो, बट यहाँ पे स्पेशल वर्ड्स के लिए है या स्पेशल पॉइंट्स के लिए है, और उस स्पेशल पॉइंट्स को हमें सुनने के लिए अपनी एबिलिटी मीन्स अपनी क्षमता को, अपनी गुणवत्ता को हमें आपको डेवलप करना है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ये देना चाहता हूं, जैसे आप सपोज दैट वीडियो देख रहे हो, आपको हो सकता है इनमें से कोई सेंटेंस बहुत अच्छा लगा और आप उसको फिर से देखना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो वही एक स्पेशलिटी आ जाती है कि मुझे पूरे बातों में शायद ये वाला पॉइंट जो स्पेसिफिक पर्पस का मैटर बताया गया शायद वो मेरी समझ में आ गया, तो एक बार फिर से क्यों ना सुन ले। वैसे ही हम बहुत सारे गीत सुनते हैं, बहुत सारे बातों को सुनते हैं, तो हमें दोबारा सुनने का मन करता है, तो वो उसको हम एक स्पेशल पर्पस में या स्पेसिफिक प्रोसेस में ले लेते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला दे रहा है डेवलप अ स्किल, यानी अपने हमें क्या करना है, गुणों को, स्किल मतलब कौशल को क्या करना है, डेवलप करना है, ऑफ नोट टेकिंग व्हाइल लिसनिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका पॉइंट बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी भी टीचर्स का लेक्चर्स लें या किसी भी टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया या वीडियो देखें, तो उस पीरियड में आपकी ये एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए किस लिए? लिसनिंग को मेंटेन करने के लिए। जब आप किसी टीचर्स के लेक्चर्स को आप सुने, तो उस लेक्चर्स के दौरान आपकी ये स्पेशलिटी बनना चाहिए, तभी आपके कौशल्य का डेवलपमेंट हो सकता है। और वो क्या पॉइंट है? नोट टेकिंग मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, हो सकता है आप सुनने के बाद में भूल जाओ, या वीडियो मिस हो जाए, या एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा कोई बात हो जाए, या दोबारा उस प्रोफेसर का या उस टीचर का लेक्चर आपको क्लास में ना मिले, तो उस समय जब आप टीचर लेक्चर दे तो आप नोट मेकिंग जरूर करें, नोट बनाएं, उसको लिखते जाएं, उसके पॉइंट्स को नोट करते जाएं। हो सकता है वो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा और नेक्स्ट टाइम में वो आपके लिए यूजफुल होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट skill development process. So all of you understood very well. And now I'm going to discuss last point. Last point में क्या बताया जा रहा है, जो कि listening का last point है। अगर
लास्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मैंने अब तक जो भी वीडियो अपलोड किया, आपने देखा, आपने कमेंट्स भी किया, आपने सब्सक्राइब भी किया, बट मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जो अभी नहीं जान पाए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं. सो आई ऑलरेडी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट कमेंट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अंडरस्टैंड डिफरेंट इंटेंशंस लाइक आयरनी. अब ये जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को डिक्टेट किया, सेम टू सेम यहां पे भी आपको थोड़ा सा अपना एक स्पेशल माइंड लगाना बहुत जरूरी है. जैसे कि अंडरस्टैंड डिफरेंट इंटेंशंस मीन्स आपको क्या करना है, समझना है विभिन्न प्रकार का जो आपका इंटेंशंस है. अब इंटेंशन में आपका बताया गया है क्या होता है, आपका इंटेंशन लगाव किस तरह से है, आप किस तरह से उसकी आपकी थिंकिंग हो रही है. लाइक अब किसके प्रति आपको देना है, आयरनी, सरकाज, विट, ह्यूमर, और इसके बाद आता है ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है. बट यहां पे स्पेशली जो आपको बताया जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है इंटेंशन से. इंटेंशन में क्या है, स्वर, अनुस्वर जो होता है, आपकी बोली जो होती है, टोन जो होता है, वो होता है लाइक आयरनी. अब आयरनी क्या होता है, आप ये सब ड्रामा में आप सबको आयरनी, सरकाल, विट, ह्यूमर ये दोनों आपको मिलता है. अब आयरनी में स्पेशली हमने ये चीज देखा है जो कि ये बताता है कि किसी भी चीज को व्यंग कैसे कसा जाता है. व्यंग्यात्मक रचनाएं आप सुने होंगे और व्यंग्यात्मक रचनाओं में हम आप ये व्यंग्यात्मक दोनों आपका है, आयरनी भी और सरकाल भी. तो व्यंग्यात्मक रचनाओं को जब हम सुने तो किस प्रकार का व्यंग कस रहा है, किस प्रकार की बात पे वो व्यंग डाल रहा है, उस पे हमें सुनना है केयरफुली और फिर उसके बाद एनालाइज करना है. विट एंड ह्यूमर, विट एंड ह्यूमर का मतलब होता है मनोरंजन. मनोरंजन से हास्यात्मक हम नाटक सुने होंगे, हास्यात्मक कहानियां सुने होंगे, वो सारी कहानियां विट एंड ह्यूमर के अंतर्गत आती है. विट एंड ह्यूमर में स्पेशली ड्रामा में लिया जाए तो विलियम शेक्सपियर ने भी बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं जो कि विट एंड ह्यूमर के अंतर्गत आता है. थॉमस हार्डी ने लिखा. अब इन चीजों को हमें ध्यान देना है. और इसके बाद आता है ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन द टोन. वो सब ध्वनि के ऊपर, टोन के ऊपर डिपेंड है. ऑफ द स्पीकर, बोल वक्ता के ऊपर, यानी वक्ता क्या बोल रहा है, उसकी टोनिंग कैसी है, वो कैसे समझाने का प्रयास कर रहा है या किस तरह से उसकी आवाज है, उस चीज पे ये माइंड करता है. तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्किल के पहले पॉइंट लिसनिंग को बखूबी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. और अगर आपको इनमें से कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. नेक्स्ट आपका अगला स्किल आपका स्पीकिंग होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा. और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आपके 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन सकते हैं. शॉर्ट में भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के बारे में. व्हाट डू यू नो अबाउट स्किल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द स्किल, ये पूछा जा सकता है. और अगर 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में डिक्टेट किया गया, उसको डिवाइड किया गया, तो ये आपसे किसी एक स्किल के बारे में जरूर पूछा जा सकता है. और उसमें आपको नियर अबाउट 5 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं. तो मैंने इनमें सारे पॉइंट्स जो भी हैं मैंने एक्सप्लेन किया. आप एक बार इसको जरूर समझिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा.